गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि सोमेटिक बॉडी से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। दैट्स मीन्स उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन और बडिंग के बारे में। तो आप जानते हैं फिजन बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाता है और बैक्टीरियल सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया जो है आपका सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव न्यूक्लिक एसिड रखता है जो सर्कुलर डीएनए होता है। इसका जो डीएनए है वो हाईली एक्टिव होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन करने में सक्सेस है। इसकी संख्या एक ही दिन में लाखों की हो जाती है। बडिंग, अगर हम बडिंग की बात करें तो फिशन में क्या होता है कि दोनों सेल डिवाइड बराबर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों में जो डीएनए स्प्लिट होगा वो इक्वल होगा। लेकिन अगर हम बात करें बडिंग की तो बडिंग में ऐसा नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बडिंग में जब भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो आधा मतलब एक सेल का जो एरिया है वो बड़ा होगा, दूसरी छोटी छोटी बड निकलेंगी। और ये जो बड हैं ये अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो ये अपने एक नए जीव को उत्पन्न करती हैं। दैट्स मीन्स नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देती हैं। फ्रेगमेंटेशंस भी कल हम पढ़ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो फिशिंग में आपने क्या क्या देख लिया था। फिशन इज द कॉमन एमंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। फिजन अकर आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन। तो फिजन में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने दो तरह के आपको सेल डिवीजन पढ़ाए हैं। पहला है मियोसिस सेल डिवीजन और दूसरा है माइटोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन का मतलब है जनन कोशिका विभाजन। दैट्स मीन्स यदि कहीं पर जनन कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो अगर उनमें डिवीजन होगा, अगर उनमें विभाजन होगा तो वो आपका मियोसिस सेल डिवीजन का है। जैसे मैं बात करूं कि बेबी की शुरुआती स्टेज अगर 2x जायगोट में कैसे डिवीजन होगा तो आप बताएंगे कि सर मियोसिस डिवीजन के द्वारा होगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि माइटोटिक डिवीजन क्या है तो माइटोटिक डिवीजन का मतलब है सोमेटिक सेल का डिवीजन। भाई हमने आपको बताया था कि बॉयज और गर्ल्स में बॉडी पार्ट जो सेम होता है, जैसे हमारा ये हेड है पूरा का पूरा, तो इसमें क्या है? सोमेटिक पार्ट है। ये पूरा पूरा जो बच्च का रीजन है, ये हमारी हड्डियां जो हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? सोमेटिक बॉडी पार्ट हैं। और ये सोमेटिक बॉडी पार्ट में जो है जो डिवीजन होगा उसे हम माइटोटिक डिवीजन कहेंगे। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, स्पर्म बनने की बात करें, ओवम बनने की बात करें, तो प्यारे विद्यार्थियों ये मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है। न्यूक्लियस व्हेन द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वली साइज्ड। अब न्यूक्लियस क्यों यहाँ पर दोनों सेलों में पहुँचना जरूरी है? आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर कि एक सेल तो हमारा ऐसा है कि जिसमें मतलब न्यूक्लियस भी है और सेल सही से, दूसरा सेल बिना न्यूक्लियस के स्प्लिट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक न्यूक्लियस उसमें नहीं पहुंचेगा तब तक उसका जो है डिवीजन सही से नहीं माना जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। कल आपने सभी स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं और ये न्यूक्लिक एसिड जो हैं दोनों के दोनों मिलकर हेरिडिटी का करेक्टर जो है शो करते हैं। ये इनहेरिट होते हैं, हेरिडिटी का करेक्टर शो करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो करेक्टर को साथ ले जाते हैं। जैसे आपका जो टीचर है इसके बाल काले हैं,
तो बाल काले मेरे कब होंगे? जब मेरी माँ और मेरे पिता दोनों के जो हमें जीन मिले, वो कैसे बालों वाले जीन मिले हमें? काले बाल वाले। अगर हमारी माँ अंग्रेजन होती तो हमारे सफ़ेद होते बाल, है ना स्टूडेंट? अगर माँ गोरी होती तो हम गोरे होते। तो ये सारा का सारा हेरिडिटी करेक्टर होता है और इसे हम पहले की क्लास में आपको बता चुके हैं। वर्डिंग इज द सिमिलर टू फिजन। तो वर्डिंग फिजन की तरह ही है, सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट द डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन इज अनइक्वल। सेल के अंदर भरा हुआ सारा जो लिक्विड मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में जो है, सेल के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड यानी कि जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो भी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। और यह कैसा है? अनइक्वल है, इसका डिवीजन इक्वल नहीं है। एक सेल बड़ा है, दूसरा सेल छोटा है। भाई हमने इस सेल का आपको कल डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें क्या था? एक सेल बहुत बड़ा था और उसमें छोटे 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 बहुत सारे क्या थे? सेल्स थे, है ना स्टूडेंट्स? ठीक है। द न्यू इंडिविजुअल्स अराइज फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो आउटग्रोथ और बर्ड निकलती है उसी से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है, न्यू बॉर्न, उसका न्यू मतलब सेल्स का जो है, न्यू जीव का, न्यू ऑर्गेनिज्म का एक जन्म हो जाता है। वर्डिंग कैन आल्सो बी सीन इन स्मॉल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो वर्डिंग जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि मैं हाइड्रा की बात करूँ। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं और यदि कहीं से भी छोटा सा बड निकलना स्टार्ट हो जाता है देन क्या होता है? वहाँ से ही नया हाइड्रा बन के पैदा हो जाता है। यहाँ पे देखो, आप ढंग से यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सामने हाइड्रा है। तो सबसे पहले नंबर 1 में हाइड्रा में एक बड निकलती है, वह बड बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे में ये बड जो है दबना स्टार्ट हो जाती है। और ध्यान रखना, कभी भी अगर दब रही है तो उसे हम कहते हैं क्लीवेज फॉरो। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्लीवेज फॉरो। तो एक क्लीवेज फॉरो के प्रोसेस के द्वारा ही सेल दबेगी। जब भी एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी तो ध्यान रखना क्लीवेज फॉरो प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ? ये दूसरा जो वर्ड था वह एक न्यूली हाइड्रा अलग हो गया और पेरेंट हाइड्रा एक साइड में है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दिखाया गया है आपको एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी क्या है? वो भी एक मतलब फ्यूजन के द्वारा डिवाइड हो रहा है। रेप्लिकेटिंग ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट की सेल्स भी दिखाई गई है। ईस्ट में एक बड निकलना स्टार्ट हो गई है और उस बड के अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसे नाम क्या है इसका? सैचेरोमाइसिटीज। हाँ, सैचेरोमाइसिटीज। तो ये आप नाम देख लेंगे, मैं अभी आपकी क्लासेस इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इनके नाम बताऊं, ठीक है स्टूडेंट? तो डोंट वरी। फ्रेगमेंटेशन, कल हमारे स्टूडेंट आप पूछ भी रहे थे, है ना? असित और यशराज, आपने भी पूछा था कि सर फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन अकर इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन के लिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज़रूरी हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक, जब भी कोई बॉडी जो है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ब्रेक हो जाएगा, टू और मोर पार्ट ईच ऑफ विच न्यू फॉर्म आ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा एक नए जीव में, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली इन फ्लैट वॉर्म। तो फ्लैट वॉर्म तो आपने देखे ही हैं, एक हमारी बॉडी में फ्लैट बॉम्ब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, है ना। मैराइन बॉम्ब, समुद्री जो बॉम्ब हैं उन्हें भी आप जानते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एंड एकाइनोडर्म, स्टारफिश, ठीक है। विद worms and new individuals may form when the worm gets so long that it simply fall apart forming new organism। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं यहाँ पर स्टारफिश की, तो स्टारफिश में अगर एक भी आम आपने उसका अलग कर दिया, प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टारफिश जो है अगर एक भी उसका आम हम अलग कर दें तो एक नए स्टारफिश को जन्म देता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेगमेंटेशन है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर्स आर फॉर्म बाय फंजाई एंड आर ऑफ्टन कंटेनेड विद अ स्ट्रक्चर नॉन एज स्पोरेंजियम। यानी कि जहाँ पर स्पोर बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम जब फटता है तो उसमें से स्पोर बाहर निकल जाते हैं, विच विल इंटीग्रेटेड
रिलीजिंग द स्पोर्स इनटू द एनवायरनमेंट। तो जब भी ये स्पोरेंजियम फटेगा तो स्पोर बाहर निकल जाएंगे। व्हेन अ स्पोर लैंड्स इन अ सुटेबल एनवायरनमेंट इट विल जर्मिनेट फॉर्मिंग अ न्यू फंगस। तो ये स्पोर्स जब भी जर्मिनेट हो जाएंगे, भाई जर्मिनेट तो होंगे ही। जैसे आपने अभी कोई भोजन है आपके पास, ठीक है, आपने रखा हुआ है, और प्यारे विद्यार्थी यदि वहाँ पर उस भोजन को रखा रहने दीजिए और आफ्टर सम टाइम उसमें फंगस लग जाती है, तो आपने फंगस का सीड तो डाला नहीं है उसमें, ना ही स्पोर डाले हैं। हमारे इन्वायरमेंट में आपका जो ये इन्वायरमेंट है इसमें पूरे में क्या है कि स्पोर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हर एक मतलब जीव के जिसके भी स्पोर होते हैं वो ऑलरेडी फैले हुए हैं, वो ऑलरेडी फ्लॉट कर रहे हैं, और बस देरी किस बात की, जैसे आपके पास कोई फूड मटेरियल है उसके ऊपर केवल जर्मिनेशन की देरी है, जर्मिनेट हो जाएंगे स्पोर, ठीक है। स्पोर आर फॉर्मेड बाय वडिंग। तो स्पोर्स जो है फॉर्म होते हैं वडिंग के द्वारा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैनी प्लांट आर कैपेबल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज़ द सेपरेट ऑफ वन प्लांट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट इंडिपेंडेंटली प्लांट। तो वेजिटेटिव का मतलब होता है वर्धी जनन, मतलब कैसे भी करके सेपरेट करना, तोड़ देना, ये सब होना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अराइज फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द लीव्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट अगर आप जर्मिनेट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो न्यू प्लांट हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपने रोज़ देखा है बेटा, रोज़ की अगर आप टहनियाँ काट के लगा दोगे तो एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को भी अगर वेल को आप काट काट के लगा दोगे वो भी हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो राइजोम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम, तो यहाँ पर मोस्टली राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में देखा जाता है। दैट ब्रांच एंड गिव राइज टू न्यू सूट एंड रूट। तो राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसकी जो ब्रांच होती हैं वो राइज होती हैं, निकलना राइज हो जाती हैं, और ये नया सूट यानी कि जो प्लांट का तना है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और रूट भी बनना स्टार्ट हो जाता है। नोट दैट दीज प्लांट कैन आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। तो ये जो प्लांट हैं ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाउएवर फास्टर एंड मे अलाउ टू प्लांट टू आउट कंप्लीट नाइबरिंग स्पीसीज ऑफ प्लांट वांटिंग द सेम रिसोर्स एंड स्पेस। तो यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत फास्ट होता है, कितना बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है। और जब ये बहुत तेज़ होता है प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा इसका जो रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होता है, ठीक है। थैंक यू।